श्याम, सबसे पहले तो जालौर की स्थिति आप बताएं कि वहां कानून व्यवस्था को अगर देखा जाए तो वो किस तरीके की स्थिति जालौर जिले की है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जालौर जिले में जिस तरीके की कानून व्यवस्थाओं की बात करें तो जालौर जिले में जिस तरीके से राजस्थान का सबसे चर्चित मामला रहा था रीट भर्ती परीक्षा, उसके तमाम जो लगातार आरोपी है वो भी जालौर से निकल रहे। आपराधिक घटनाओं की बात करें तो हत्या, लूट सहित अन्य प्रकार के क्राइमों का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जिसका आम जन को खौफ है। और दिन में इस तरीके के नशेड़ी है वो इसमें की बात करें या एमडी के जो नशेड़ी है वो खुलेआम घूमते हैं। और दूसरी बात करें, पड़ोसी राज्य में भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती है, जिसका सांचो और वह रानीवाड़ा मुख्य हब है। ऐसे में कानून व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखा करके ये तस्कर व अपराधी बेखौफ बेलगाम हो चुके हैं। इन पर लगाम किसी भी प्रकार की नहीं है। इसकी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। महिला अत्याचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर क्या कहेंगे? दिनों दिन महिलाओं पे अत्याचार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस के आने के बाद तो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। जैसे महिला कहीं बाहर निकले तो सुरक्षित है भी नहीं, और कड़ी से कड़ी कोई सजा भी उनको नहीं मिल रही। अगर कड़ी से कड़ा कोई सजा कानून का अगर प्रावधान हो तो महिला सुरक्षित फिर भी रह सकती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जालौर की बात करें तो पिछले 2022 के अंदर 34 जो है बलात्कार का केस दर्ज हुए। ऐसे में पूरे जालौर की बात करें तो इस तरीके की आपराधिक घटनाओं पर लगाम को लेकर क्या सरकार को कोई प्रयास करने चाहिए? हाँ, कड़े कोई प्रयास तो करने चाहिए सरकार को, क्योंकि उनको कोई सजा नहीं मिलती है आरोपियों को, तो वो और अत्याचार करते रहेंगे आने वाले दिनों में। जब किस तरीके की कानून व्यवस्थाएं हैं आप बताइए तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो आपराधिक ग्राफ है वो बढ़ रहा है, और जालौर की बात करें तो किस तरीके का ग्राफ? अपराधियों में कानून नाम का कोई भय है नहीं। इस राज्य के अंदर खुलेआम इतने अपराध हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों को इतनी लूटमार हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस और सरकार का किसी तरह का उनको कोई भय नहीं है। इसलिए इतने अपराध बढ़ रहे हैं, तस्कर बढ़ रहे हैं, इतने लूटमार बढ़ रही है। राजस्थान के अंदर इतनी लूटमार मच गई है कि किसी तरह का कोई भय नाम की कोई चीज नहीं रही है। आज की तारीख में इतने अपराध बढ़ गए हैं कि इसका ग्राफ बहुत ही बढ़ता जा रहा है। कोई तरह का है भी नहीं इसमें। वैसे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और इनको सुधारने को लेकर सरकार व पुलिस को किस तरीके के प्रयास की आवश्यकता है? वर्तमान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है उसके आने के बाद सबसे पहले तो सांप्रदायिक दंगे बहुत हो रहे हैं, साथ ही साथ जो तस्करी है वो बहुत हो रही है, और लूटफाट हो रही है, तो आए दिन की घटनाएं बन गई है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब तक प्रशासन और शासन मिलकर के अगर काम नहीं करेंगे तब तक प्रशासन पे कोई लगाम नहीं लगेगी, और लगाम जब नहीं लगेगी तो अपराधी बेखौफ घूमेंगे। जैसे रीट जैसा मामला है उसके अंदर भिनमाल के ठीक है श्याम, तो स्थिति ये है कि लोग भी परेशान है क्योंकि आए दिन वारदात जो है वो होते रहती हैं। ठीक है श्याम, आता हूं फिर आपके पास। अभी चलते हैं टोंक। दौलत, श्याम, अगर जालौर के बारे में मैं जरा सा और भी आपसे समझूं, क्या हम यही कहते हैं कि प्रोएक्टिव होकर के काम करना चाहिए, पुलिस को प्रोएक्टिव होकर के काम करना चाहिए? पुलिस कितनी प्रोएक्टिव दिखती है? क्योंकि कहा यह जाता है प्रोएक्टिव तो छोड़िए साहब, अगर एक्टिव ही हो जाए पुलिस तो अपराध पे अंकुश लगाया जा सकता है। निश्चित तौर से अभिषेक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पुलिस अगर एक्टिव हो जाए तो अपराध पर लगाम लगना कोई बड़ी बात नहीं है। और 2022 के आंकड़ों की बात करें तो जालौर जिले में जो है हत्या के 14 मामले दर्ज हुए, बलात्कार के 34, अपहरण के 33, डकैती, लूट, नकमजनी और 103 महिला अत्याचार के प्रकरण दर्ज हुए। इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं पर अत्याचार का ग्राफ है वो जालौर जिले में कितना बढ़ चुका है। इसी को लेकर कुछ हमारे साथ महिला है, उनसे बात करेंगे। मैडम, महिला अत्याचार है वो बड़ी संख्या में बढ़ रहा है और पुलिस इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है, तो आखिर विपक्ष की भी कुछ भूमिकाएं होती है, वो क्यों नहीं बोल पाता है? विपक्ष की भूमिका तो रहेगी, क्योंकि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे ठोस अगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो और होते रहेंगे वो तो महिलाओं पे अत्याचार। तो उसके लिए कोई ठोस कदम तो उठाना चाहिए विपक्ष को। निश्चित तौर से अभिषेक, महिलाओं का यही कहना है कि सरकार को ठोस कदम होना चाहिए। जयसिंह जी, किस तरीके से कानून की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, ऐसे में सरकार व स्थानीय पुलिस को क्या प्रयास करने चाहिए ताकि कानून व्यवस्थाएं संभल सके और लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन हो सके और आपराधिक ग्राफ पर लगाम लगे?
सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। भगवान भरोसे सरकार चल रही है, सिर्फ भगवान भरोसे चल रही है। और कानून व्यवस्था तो इतनी चौपट हो गई है, आए दिन लूटपाट, महिलाओं के साथ अत्याचार। मैं एक सिरोही जिले का 2 दिन पहले का ही प्रकरण बता देता हूँ। अगर पुलिस प्रशासन का खौफ होता लोगों के अंदर, एक ईश्वर सिंह राव नाम की जो हत्या हुई है, येवड़ी गांव है जो जावाल के पास में आया हुआ है, वहाँ ईश्वर सिंह राव की दिनों हत्या की गई है। उसकी पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और हत्यारों को खुली छूट दी जा रही है। किस प्रकार से निश्चित तौर से आपराधिक गिराफ की बात करें तो कल ही चितलवाना का एक मामला है जहां पर एक शादी समारोह से एक युवक जा रहा था और उस पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन पुलिस की किस तरीके की करतूत है वो साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक की ओर से हत्या जो जिस तरीके से अपहरण का, लूट का मामला दर्ज करवाने के लिए युवक पहुंचा, लेकिन उसका प्रकरण भी सामान्य धाराओं में दर्ज किया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालौर में कानून व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाने में पुलिस की अहम भागीदारी है और इसमें सांचौर व चितलवाना क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि वहां पर पुलिस महज मूक दर्शक बन चुकी है और वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खौफ के चलते कानून व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखा करके शराब की तस्करी की बात करें, एमडी स्मैक की तस्करी की बात करें, तमाम प्रकार की आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कानून व्यवस्थाओं को लेकर अब पुलिस को भी सजग होना पड़ेगा और स्थानीय जिस तरीके से सरकार की भी जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं को संभाले और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो विपक्ष अपनी भूमिका कहीं ना कहीं नहीं निभा पा रहा है। इसी के बदौलत जालौर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। बेखौफ बदमाश, लूट, हत्या, डकैती व चोरी जैसी श्याम, जिम्मेदारी हर किसी की है और हर किसी को चीज मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी बात करें और उनसे जरा ये भी जानने की कोशिश करें। समस्या तो है, हर कोई ये जान रहा है, लेकिन इसका समाधान क्या है, इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? निश्चित तौर से अभिषेक, मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, जिस तरीके से ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन इसके समाधान को लेकर क्या प्रयास करने चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधियों की बात करें या पुलिस महकमे की बात करें या लॉ एंड जो ऑर्डर है मेंटेन करने में जिन जिन की भूमिका है उनको क्या प्रयास करने चाहिए ताकि व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो सके? सर्वप्रथम तो शासन को चाहिए कि वो कम से कम प्रशासन के जो अधिकारी है उनके साथ उनका तालमेल होना चाहिए और जैसे जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो समय समय पर पुलिस चौकियों में जाकर के एसडीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, उनसे मिलते रहें और मिलकर हर महीने उनकी एक रिपोर्ट लेते रहें कि आपके यहाँ अगर क्राइम बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है और बढ़ा है तो इसमें लापरवाही आपकी क्यों हो रही है। इस तरह की अगर दबाव जब तक विपक्ष के लोग और जो जनप्रतिनिधि हैं जब तक नहीं देंगे तब तक प्रशासन और शासन अपने अपने ढंग से चल रहे हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं और एक दूसरे की खामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए क्राइम नहीं घट रहा है। जिस तरीके से बात करें तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जब चुनाव आते हैं उस वक्त कि सुरक्षा देंगे, बेटियों को सुरक्षा देंगे, व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन जब धरातल पे ये चीजों की आवश्यकता होती है तो वो तो वहां पहुंच ही नहीं पाती है। आखिर वजह क्या मानते हैं आप? वजह यही है कि वादे ही होते हैं, वादे आने के बाद सरकार निभाती नहीं है और निभाती नहीं है तब 5 साल तक लोग उनको रोते रहते हैं और उनको खोजते रहते हैं और जो भी बोलना है वो बोलते रहते हैं और इसी कारण राजस्थान के अंदर हर 5 साल के बाद सरकार को बदल दिया जाता है और इसी मुद्दे पे बदल दिया जाता है कि कानून और व्यवस्था की सही ढंग से परिस्थिति को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर से सरकार बदलने का आपने अच्छा सवाल किया। जोरावर सिंह जी, बात करें कानून व्यवस्थाओं की बात करें या अपने जालौर के अंदर जिस तरीके से आपराधिक ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उन सब चीजों को लेकर प्रशासन को क्या प्रयास करने चाहिए ताकि इन पर लगाम लगे? जालौर जिले में इतने क्राइम बढ़ गए हैं कि आज की तारीख में एक भी एग्जाम जालौर जिले में नहीं हो रहा है। तस्कर हैं, ये जो फर्जी एग्जाम हैं, क्योंकि प्रशासन पुलिस का कोई तरह का भय है नहीं जनप्रतिनिधियों का भय है, नहीं किसी का खौफ है। खुलेआम इस तरह से ये लूटमार, चोरी, डकैती, बलात्कार इतने हो रहे हैं कि जालौर जिला आज बदनाम जिला हो गया है। चलिए, बिल्कुल श्याम, तो व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, सरकार की है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सभी अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझें। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्याम आपका, महेंद्र और दौलत आपका भी बहुत शुक्रिया।